नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं विशु पुरे जी। विशु पुरे जी को क्या हुआ था, एसिडिटी हो गया था। एसिडिटी का जो मेन कारण है वो इनका स्ट्रेस था। काफ़ी दिन पहले घर में कुछ परेशानी आ गई, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उसके कारण बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रही और स्ट्रेस के कारण उनको एसिडिटी हो गया। एसिडिटी को अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो GERD भी बोलते हैं। अगर आप डॉक्टर्स को दिखाने जाएंगे तो वो GERD बोल देंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही स्टमक में या इसोफेजियल जो जंक्शन है यहाँ पे कुछ सिकुड़न आ जाता है तो उसके कारण परेशानी होने लगता है। लोगों को लगता है कि एसिडिटी जो है ये केवल खाने पीने की समस्या के कारण होता है, तेल मसाला का खाना या नॉनवेज के खाने से ही ऐसा एसिडिटी होता है, या इनडाइजेशन से होता है, या कब्ज से होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम पर एसिडिटी का जो कारण है वो खाना खाना है ही नहीं है। लोगों का जो दिनचर्या है वो अनियमित हो जाने से एसिडिटी हो जाता है, स्ट्रेस से हो जाता है। कई बार बहुत सारा ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन, बहुत सारी टेबलेट्स खा लेते हैं, उसके कारण एसिडिटी हो जाता है। तो ऐसे ही विशुपुरे जी भी काफ़ी समय से परेशान थी, कई सालों से, और उनको जब हमने होम्योपैथिक दवाई दिया तो उनको बहुत जल्दी आराम हो गया और वो बहुत खुश हो गई। मतलब फिजिकली भी बहुत अच्छा महसूस करने लगी और मेंटली भी बहुत अच्छा महसूस करने लगी। कई बार लोग एसिडिटी के लिए या GERD के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। तो आइए जानते हैं कि होम्योपैथी से उनको कैसे क्या लाभ हुआ और उनको ये परेशानी आखिर हुई कैसे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को विष्णु जी खुद बताएंगी, ताकि आप लोगों को भी अगर इस तरह की परेशानी होगी तो आपको क्या करना चाहिए, उससे आपको गाइडलाइन मिलेगा। प्लीज़ विष्णु जी, प्लीज़। नमस्ते, मैं विशु पुरे। मुझे एसिडिटी और टेंशन बहुत ज़्यादा होता था। 2017 में मेरा अबॉर्शन हुआ था, जिसके कारण मेरा फैलोपियन ट्यूब लेफ़्ट वाला निकालना पड़ा था। उसके कारण मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगी। इस सब चीज़ों से मैं थोड़े दिन उभरी थी कि 2018 में मेरे बेटे को स्ट्रोक हुआ, जिसके कारण उसका राइट वाला हैंड एंड लेग काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद उसकी इस तबीयत के कारण मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि ये बच्चा अभी 9 इयर्स का ही है और कैसे ये खेलेगा, पढ़ेगा, कैसे काम करेगा। धीरे धीरे हमने उसका ट्रीटमेंट करवाया, जो भी हुआ, लेकिन मैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लग गई थी और उसके कारण मेरी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एसिडिटी बढ़ने के कारण मुझे टेंशन होने लगा। टेंशन के कारण मेरा BP और मेरी पल्स रेट जो 145 तक पहुंच गई थी। और मैंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया, जिसमें मुझे माइबीटा दिया गया। माइबीटा से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मेरा जो एसिडिटी का प्रॉब्लम था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण मुझे जलन होने लगी। उसके बाद मुझे उबके की समस्या होने लगी, सिर दर्द होने लगा। फिर मैंने डॉक्टर द्विवेदी जी को दिखाया और मैंने उनको अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया। पहले उन्होंने मुझे 7 डेज़ का ट्रीटमेंट दिया, जिसमें मुझे थोड़ा सी इम्प्रूवमेंट हुआ और मैंने फिर उनसे और 7 डेज़ का ट्रीटमेंट लिया, जिसके कारण आज 15 डेज़ के ट्रीटमेंट के बाद मेरी जितनी भी समस्याएं हैं उनमें मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और मेरा मेंटली जो लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और फिज़िकली भी मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और होम्योपैथी दवाइयों का एक ये फ़ायदा है हमें कि हमको इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो भी है वो आपका प्रॉब्लम धीरे 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 सॉल्व होता जाता है। थैंक यू। तो जैसा कि विशु जी ने बताया, ये महिलाओं की बहुत खास समस्या है हमारे देश में कि महिलाएं जो है घर की समस्या को खुद ही अपने आत्मसात करती रहती हैं और उसके कारण उनकी शारीरिक रूप से परेशानी बढ़ जाती है। तो आप घर की टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। बच्चों का जो ट्रीटमेंट है वो तो आप अच्छे से अच्छा करा ही रही हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों की बीमारी या पति की बीमारी या घर के अन्य सदस्यों की बीमारी को लेकर के हम स्वयं बीमार हो जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं करें और होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाएं। होम्योपैथी जो है मेंटली, फिजिकली, सोशली वेल बीइंग के लिए बहुत अच्छा होता है। होम्योपैथी अपनाएं। जैसा कि विशु जी ने भी बताया कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं या फिर आकर के दिखा सकते हैं। हमारा नंबर है 9826042287। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9826042287, या मेल कर सकते हैं drakdindore@gmail.com, drakdindore@gmail.com। थैंक यू, धन्यवाद।